हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 14 अप्रैल आने वाला है। आज 9 अप्रैल को मैं यह वीडियो बना रहा हूं। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इसे बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है और करोड़ों करोड़ लोग बाबा साहब को जो दिल से चाहते हैं, वे लोग बाबा साहब की जयंती को उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि इस उत्सव का प्रयोग हम कोई सद्विचार साझा करने में करें, कुछ सोचने में करें, कुछ सहेजने में करें और कुछ संकल्प लेने में करें। मैं अपनी वीडियो में आगे चर्चा करूं, इससे पहले एक सूचना आपको देनी है। आप सब जानते हैं कि संविधान को सरल भाषा में करके आम लोगों के समझने के योग्य बना करके मैंने ये किताब प्रस्तुत की है। इस समय बहुत सीमित संख्या में यह पुस्तक मेरे पास बची हुई है। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर तमाम लोग इस पुस्तक को वितरित करते हैं, लोगों को गिफ्ट करते हैं। ऐसे में जिनको भी इस पुस्तक को मंगवाना हो, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है नफरत, हाहाकार। एक तरह से कुछ भी किसी को बोल देना, किसी के लिए कुछ भी कह देना, और ये न केवल नेता लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बल्कि जनता में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। जबकि संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा कि व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित तभी होगी, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानपूर्ण जीवन तभी सुरक्षित होगा, तभी सुनिश्चित होगा जबकि लोगों में बंधुता बढ़ाई जाए, फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाए, भाईचारा बढ़ाया जाए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि बाबा साहब की तस्वीर लगा करके कुछ लोग कहते हैं भाईचारा का मतलब पहले भाई बना के चारा बनाएंगे। न जाने ये लोग समाज को किधर ले जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात बाबा साहब की जयंती पर आप जरूर सोचें, इसके लिए कहूंगा कि क्या बाबा साहब ने कभी कहा था कि नफरत करो? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब तर्कवान बनना, समझदार बनना। शिक्षित बनने का मतलब यह नहीं होता कि कोई भी किताब जो मिल जाए हम पढ़ लें। नहीं, हम वह किताब पढ़ें जिससे जीवन आगे बढ़ने वाला हो। आज अगर लोग पढ़ भी रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास की कुरीतियों को पढ़ रहे हैं। उन कुरीतियों को जिनके खिलाफ समय समय पर अनेक महापुरुष आए और उनको दूर करने का प्रयास किया। कोई कह सकता है कि समाज में ऊंच नीच बना करके किसी को लाभ था, लेकिन सती प्रथा बनाने से किसको लाभ था? बाल विवाह से किसको लाभ था? तो ऐसा नहीं है। सभ्यता के चलने में कुछ प्रथाएं बनती चली जाती हैं। समय के साथ जैसे कपड़ा अपने आप गंदा हो जाता है, हम केवल साफ करते हैं, हम गंदा खुद नहीं करते, गंदा खुद होता है। वैसे ही कोई सभ्यता जब समय के साथ आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। जैसे संविधान लिखे ही 75 साल ही हुआ और 100 से अधिक संशोधन हो गए। यदि संविधान में संशोधन की मनाही होती तो, और जितनी भी धार्मिक किताबें लिखी जाती हैं उनमें संशोधन की मनाही होती है, क्योंकि वो भगवान का लिखा माना जाता है। ये तो संविधान है, आप संशोधन कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों में संशोधन नहीं होता। संशोधन की जगह मिलावट होती है, लोग अपने स्वार्थ में उसमें कुछ मिला देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम आगे बढ़ने की सोचने का प्रण लें, और आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हो? सम्मानपूर्ण जीवन। जब हम सम्मानपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाएंगे तो उसमें रोटी कपड़ा मकान ही नहीं आएगा, शिक्षा भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, रोजगार आएगा। बिना रोजगार के सब मिल नहीं सकता। और जब ये सब कुछ आएगा तो ये सब पाने, मांगने, कहने की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? हम ही पर जाएगी। और फिर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर? सरकार पर। तो इस तरह से जनता अपने हितों के लिए, देश के हितों के लिए, एक दूसरे के हितों के लिए सरकार से सवाल करना सीखेगी। जो भूल गई है
इस समय जनता क्या कर रही है, एक दूसरे पार्टियों के नेताओं से सवाल कर रही है। लोग सरकार से सवाल करना भूल गए हैं, एक दूसरे के धर्म पर सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे की जाति पर सवाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जातीय धार्मिक नफरत में भर दिया जा रहा है। इससे होता क्या है, दो चार लोग नेता बन जाते हैं, लेकिन व्यक्तियों का, समाज का और देश का विकास रुक जाता है। दोस्तों, यदि हम नफरत पाल लें, जैसे कि आजकल नफरत चल रही है, और हम सोच लें कि नहीं, हमें अपने ही जाति का या अपने ही धर्म का समर्थन करना, इसी को वोट देना है, तो फिर क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम ये भी सोचे कि जिसको हमने वोट दिया था उसने क्या किया हमारे लिए? यदि हम किसी को मुफ्त में वोट दे देंगे, मुफ्त में कैसे? अपने जात में पैदा हो जाना, अपने धर्म में पैदा हो जाना मुफ्त में ही है, और इसी नाम पर वोट मांग लिया और हमने दे भी दिया। उसको हमारा वोट पाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, और दूसरा कुछ भी कर ले वो वोट पाएगा ही नहीं इस आधार पर, क्योंकि जो उस जाति या धर्म में पैदा नहीं हुआ वो चाहे कुछ भी कर ले, उस जाति धर्म का तो हो नहीं पाएगा। तो अगर हम जाति धर्म पर वोट करने लगे हैं या करने की सोचते हैं, तो यह संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। यह संविधान के द्वारा मिले मताधिकार का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। लेकिन इस समय के नेता लोग यही सिखा रहे हैं, चाहे छोटका नेता हो चाहे बड़का नेता हो, सब यही सिखा रहे हैं, क्योंकि इस सोच से नेता बन जाना आसान है, लेकिन देश अच्छा बन जाए संभव नहीं है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी महापुरुष, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का मूल्यांकन करते समय उसके जाति धर्म से ऊपर उठकर यह देखिए कि उसने कितने काम समाज देश के लिए किया है, उसके कितने कार्यों से देश को लाभ मिला है। जितने कार्यों से मिला उतने के लिए उसकी तारीफ, जहां उसके कार्य से देश का, समाज का नुकसान हुआ वहां उसकी आलोचना। तब हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ पहुंचेंगे। मैं चाहूंगा कि एक सवाल सीखिए कि बाबा साहब की तस्वीर लगाकर जो लोग अपनी जात के कारण से बाबा साहब से स्वयं को जोड़ते हैं, उनसे पूछिए कि जब बाबा साहब उतनी गरीबी में भी इतने विद्वान हो गए, तो आप तो भैया फॉर्च्यूनर से चलते हो, आप काहे नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं विद्वान बन पाए? उस व्यक्ति से पूछिए कि आपके पास बाबा साहब के समाज या जात से जुड़े होने के अलावा और क्या है जो आप इस देश को उन्नत बनाने में दे सकते हैं, वो बताइए हमको। क्योंकि बाबा साहब की ही तस्वीर लगाकर अगर हम वोट मांग रहे हैं तो हमारा अपना क्या है, और हम वोट लेंगे, हम कुछ गलत करेंगे तो फिर बात तो बाबा साहब पर जाएगी। सवाल उठने लगे हैं ना कि फला के मानने वाले कितना विकास किए देखा जाता है। इसलिए इस बार की जयंती जब आप मनाइए तो आप इन बातों पर ध्यान रखिए कि हमारा खुद का कार्य क्या है इस देश को आगे बढ़ाने में, और सरकार की जिम्मेदारी क्या है जिससे हम आगे बढ़े और समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, संविधान की तरफ लौटा जाए। नफरत से हमेशा उसे ही फायदा होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, कभी भी नफरत से उसे ही फायदा होता है। इसीलिए हमेशा जो सत्ता में बैठे होते हैं वो चाहते हैं कि नफरत का दौर रुके न, चलता रहे, जो कोई भी सत्ता में होता है। यदि सत्ता में बैठकर कोई शांति की बात कर रहा तो मान लेना कि वो देश के लिए है। कोई सत्ता में बिना बैठे ही नफरत की बात कर रहा है तो मान लेना कि वो कुर्सी पर जाने के लिए ऐसा सोच रहा है, कर रहा है, करवा रहा है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह लिखा कि व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने का एक ही उपाय है कि सब में भाईचारा हो, बराबरी हो, और यह बिना नफरत के लाई जा सकती है। और यदि नफरत से लाई गई तो भाईचारा तो कभी आएगा ही नहीं, चाहे भले कोई ऊपर हो जाए कोई नीचे हो जाए। और जब ऊपर नीचे लोग रहेंगे तो व्यक्ति की गरिमा कभी कायम ही नहीं होगी। तो बाबा साहब को इस 14 अप्रैल को हम लोग ऐसे ही याद करें। फिर से एक बार कहता हूं कि भारत के संविधान को सरल भाषा में करके मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत किया है। इसकी अब कुछ ही प्रतियां मेरे पास बची हुई हैं। जिन किन्हीं को मंगवाना हो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसका मूल्य भुगतान करके आप मंगवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के जरिए ये किताबें भेजी जाती हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न हो क्यों सब्सक्राइब करिएगा।
जय संविधान।